हमरा बबुआ के तरपा तरपा के मरले वालों घर में घुसा के होता था। हमार बबुआ कहला रे बाबूजी, बाबूजी भाई के बदला लेम। हाँ बेटा, भाई के बदला लेम। क्या मांग है आपका? खून के बदला खून। हम कुछ लाला ना बेटी मांगे, हम का मांगे? हमार गोद सुन हो गई हो बेटी। मेरा भाई का हुआ है वही उसका भी हो, यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं। दिसंबर में शादी बा, 4 के बारात बा, यही लड़की हमारा है, हमरा लड़की है। मतलब इस घर में भी एक शादी थी? हमारा बेटा कितना उम्र होगा बेटे का? 28 वर्ष का। हम चाहते हैं कि ये दर्द सरकार देखे और ये देखे कि क्या हुआ इस परिवार के साथ, क्या हुआ है इस गांव में, किस तरीके से नरसंहार किया गया है। जाति पे बात नहीं करेंगे, धर्म पे बात नहीं करेंगे, लेकिन देखिए क्या हुआ है। पानी पानी लाई, पानी लाई, पानी लाई, पानी दीजिए, पानी लाई। पानी दीजिए। दीदी चुप रहे। माता जी, माता जी, थोड़ा हिम्मत रखिए। केकरा पर इधर बेटा, केकरा पर हिम्मत हमनी रखे सब है ना चाची? हाँ बेटा, सब है। काहेला? भाई के बदला लेम। हाँ बेटा, भाई के बदला लेम। हमार गोद सुन हो गई बेटा। गोद सुन कहा चाची? सब हाँ बेटी, सब बस बेटी है, सारा बेटा सब है। बेटी आई है। हाँ बेटी है। माता जी, सारा चीज बताइए, सब चीज, सब लोग खड़ा है आपके लिए। क्या हुआ था? जो दुख हुआ था बोलिए, फूल को बोलिए। हमारा लड़का तो कन्हैया कुमार सिंह, कन्हैया कुमार सिंह हमारा बबुआ के नाम है। क्या बोल करके बुलाया था उसको? उनके बुलाया ना, हमारा बबुआ के बुलौलक लोग जे आके चल लोग केस उठा दे। हमार दोसर हमार बबुआ तो सोचबा करला कुछ ना, जे केस वो जहिया मरले बा लोग, गांव के लोग मरले बा, के मरल के ना। हमार बबुआ हम लेके हेजा सुतल बने। क्या करता था आपका बबुआ? कुछ भी ना, मशीन चला, मशीन चला, उहे लोग के ना। माता जी, बेटा, हाँ बेटा, मशीन चलावत रहलन। माई के अपना बाबू के देखत रहलन। कुछ क्या मांग है आपका? हम कुछ ना मांगे, खून के बदला खून। हम कुछ लाला ना बेटी मांगे, हम का मांगे? हमार गोद सुन हो गई हो बेटी। अब हमरा के माई के कह के ना करवटिया जो है, हे बेटी के करवाट जो है के नाम से बबुआ हमार वही हन, तो कहिए जे माई हो हम ही तारा के कुछ करे, हम हमारा के कही हो बेटी। हमरा बबुआ के तरपा तरपा के मरले वालों घर में घुसा के होता था। है सब बबुआ उघार के अलन तो कहलन जे माई हो तू खर जुतिया कैले बार उतार बेटा बाज के अलन। आज सुख का दिन बोला के तरपा के मरलक लोग हमरा बबुआ के। देखिए, इस घर का एक बेटा चला गया है और उस बेटे की ये माँ है। अब सोचिए कि इस परिवार का जो हाल है। और ये देखिए ना, घर जब हम यहाँ पे आए तो हमको पता चला कि भाई इस घर में जो कमाने धमाने वाला था बेटा था, हमारा बेटा और बेटे को छीन लिया गया है। दिसंबर में शादी बा, 4 के बारात बा, यही लड़की हमारा है, हमरा लड़की है, हमारा लड़की है। और तू बबली हो कही दीदी हम सब करे, हमारा दीदी सब सबक पूरा करे। मतलब इस घर में भी एक शादी थी? हमारा बेटा कितना उम्र होगा बेटे का? 28 वर्ष का। 28 साल का रहला ना। माता जी, आप एकदम आराम से। बेटी कैसे कैसे बेटी उबर रहा नहीं, छोट है सब नाच रहा बेटा पर। हम सब करें माँ, हम बहन के कुछ कमी ना करें, कहियन जे माई हो तू चिंता मत कर, हम बहन के सब करें। देखिए दोस्तों, इस घर का दर्द दिखाने के लिए आए कि परिवार के अंदर कितना दर्द है। और जब सरकार इस दर्द को देखेगी तो शायद एक्शन तुरंत हो। सब लोग यहाँ पे रो रहे हैं, लेकिन ये कैमरा इन लोगों का दर्द नहीं दिखा सकता कि इनके अंदर क्या चल रहा है। सोचिए, इस घर में भी एक बेटी की शादी थी। वो दिन से 3 दिन हो गया हमारा पास कोई नहीं आया।
3 दिन से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया बापू यार, कोई नहीं। अपने मन से पुलिस लिखी हमारा- अच्छा एक बात बताइए, 3 दिन हो गया है, कौन कौन आया ये बताइए। कोई नहीं, हमको कोई पता। राजपूत का यहाँ इस बिहार राज्य में राजपूतों का कोई नहीं है, कोई नेता यहाँ नहीं है। खुलेआम जातिवाद है वहाँ पर। नीतीश कुमार को उनको लगता है राजपूत समाज आज एनडीए सरकार में है, बीजेपी को राजपूत लड़ के मर नेता के तो बहुत है यहाँ पे। यहाँ कोई नहीं आता है। आता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन राजपूत नेता बहुत है। यहाँ पे हम लोग का जनसंख्या कम है, हम लोग चुनाव में भारी नहीं पड़ते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जिसके कारण हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। और हमारा वैल्यू नहीं है तो हमारे घर पे कोई नहीं आएगा। अगर राजपूत नेता का नाम लेने लगे ना तो यहाँ पे 100 राजपूत नेता है जो ये दावा करते हैं कि राजपूत के लिए ये करेंगे, राजपूत के लिए वो करेंगे। आपके भाई का नाम क्या था? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। आपकी शादी थी? हाँ, कब शादी थी आपकी? दिसंबर। मतलब घर में शादी की तैयारी चल रही थी। देखिए देखिए हम आपको, बहन है बाबू मत रो। आप बहन है, अपने कम से कम आप संभालिएगा ना माँ को। ये तो कैसे आपकी माँ संभलेगी ये बताइए। आपका क्या नाम हुआ? प्रीति। प्रीति। अपनी माँ को, अपने परिवार को अब आप ही को संभालना है। प्लीज रोइए नहीं, आप बताइए क्या हुआ था, भाई क्या करता था, कैसे कमाता था, सब बताइए। इस घर का पिलर था आपका भाई। मशीन चलाता था। पिताजी हैं? हाँ, कहाँ है आपके पिताजी? बाहर है, यही बाहर है, आग दिए हैं। कितने भाई हैं आपके? 2 भाई। 2 है। एक और भाई? वो बाहर है। बाहर है। हाँ, क्या था, मतलब कुछ कारण पता चला कैसे आपके भाई को क्यों दौड़ा के मारा गया? सुन रहे हैं आपका भाई जो था विकलांग। विकलांग नहीं था, मतलब वो सीधा सटा था। क्या चाहती हैं, उन लोगों को क्या सजा हो जो आपके भाई को जो मार मेरा दिया? भाई का हुआ है वही उसका भी हो, यही हम चाहते हैं। और कुछ क्या चाह रही हैं, उन हत्यारों को क्या सजा हो? वही जो मेरे भाई के साथ हुआ है, एकदम बीच बाजार में उसका हत्या हो। कौन कौन किया है, कौन इसमें शामिल है, कुछ जानती है? हम उनको नहीं जानते। कुछ नहीं जानती है। कोई आपसी विवाद था क्या? नहीं, हमारे घर से कुछ आपसी विवाद नहीं था। कुछ नहीं था, मतलब टारगेट किया गया है। हाँ, देखिए हिम्मत रखिए और इस परिवार को आप ही को संभालना है। अब बड़ी बहन हुई, छोटी बहन हुई, कौन कौन आया है आप लोग का इस दुख को देखने के लिए, इस तकलीफ में खड़े होने के लिए? कौन कौन आया है? जो आ रहा है आप लोग देख ही रही हैं, आ रहा है लोग, नेता लोग, जा रहा है लोग, पूछता है लोग, वही। हम आप लोग की तरफ से हैं, हम किसी नेता के तरफ से नहीं है। बस हम आप लोग को दिखाने के लिए कि सरकार देखे इस परिवार का दर्द, और इसलिए हम अंदर आए हैं, बाहर नहीं खड़े हैं। बताइए, सीएम नीतीश कुमार को बोलिए क्या चाहिए आपको, किस तरीके का इंसाफ चाहिए? जो मेरे भाई के साथ हुआ वही हम इंसाफ चाहते हैं, और कुछ नहीं। जो इनके भाई के साथ हुआ है, जिस तरीके से इनके भाई को मारा गया है सरेआम मार्केट में, उन अपराधियों को भी वही सजा मिले। और इस परिवार का देखिए गरीबी, वो लड़का मशीन चलाता था, अपने परिवार के लिए करता था, बहुत सपना होगा और वो सपना ये लोग नहीं बता पाएंगे। कई राजपूत नेता हैं, ऐसा नहीं है, नाम लेंगे ना तो उनको शर्म आएगी, नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कई राजपूत नेता हैं। लेकिन कौन आया इस दरवाजे पे? कोई बीजेपी का नेता कौन आया? एक बार आता और देखता तो शायद सरकार भी एक्टिव होती। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। माई के लगे नहीं के आयल जे मुगल लोग की जियल लोग 3 आदमी बनी से, एगो उनकर पापा, एगो हम, एगो कोई मना पूछलक जे हम मम्मी को का। राजपूत के नाम पे वोट लेते हैं, धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे समाज के साथ कुछ भी होता है तो इन लोग के लिए नहीं आते मुआवजा देते, इनको कुछ सहयोग करते, सरकार से इन लोगों के लिए एक बार मांग करते, इन लोगों के लिए आवाज उठाते, बोलते कि इस घर के एक बेटे को नौकरी दिया जाए ताकि इस परिवार का भरण पोषण हो सके। इसमें सरकार की लापरवाही है, इसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन सड़क पे नहीं होंगे उस वक्त जब दौड़ा दौड़ा करके अपराधी इनके भाई को मार रहा होगा। सोचिए, गाड़ी से पीछा कर रहा था बाइक पे जब ये लोग जा रहे थे तो, और बाइक पे धक्का दे करके उसको तलवार से गया है। और उस समय का सिचुएशन शायद ही कोई जानता होगा, सीसीटीवी कैमरा भी अभी नहीं निकला है। बहुत आग है अंदर, बहुत दर्द है,
और अगर हम ये दर्द बताने लगे तो ऐसा लगेगा कि भाई क्या हुआ, कोई नहीं समझ पाएगा इस माता का दर्द, कोई नहीं समझ पाएगा उनका दर्द। माई हो बबुआ, हमरा का चोरगा भगला हो बबुआ, बबुआ हिम्मत रखिए, हिम्मत रखना पड़ेगा। पानी दीजिए इनको। देखिए बार बार ये बेहोश हो रही हैं और माता जी इनको जाइए आराम करवाइए, एकदम जाइए आराम कीजिए माता जी, जाइए इनको लेटवाइए आराम करवाइए। जो इस घर का जिम्मेवारी संभाला हुआ था, इस घर के लिए दिन रात मेहनत करता था, बहुत गरीब है ये लोग, बहुत गरीब। और सोचिए माता जी का कहना है कि 3 दिन हो गए हैं कोई दरवाजे पर नहीं आया है, सोचिए कोई नहीं आया है। ये उसी समय मौजूद थे अपने भाइयों के साथ। और आप अस्पताल से कब आए? हमको कल आए हैं। कब? क्या नाम हुआ आपका? विकी कुमार। विकी। हम्म। विकी क्या घटना घटी थी वहाँ पे, क्या हुआ था? हमको इतना मालूम नहीं, हम लोग गए थे मार्केट, हम और मेरा दोस्त था सोलू साथ में। वहाँ पे गए तो अपने गांव के दुकान है वहाँ पे रंजीत सिंह का, वहीं पे हम लोग खड़े हुए, तब तक उधर से मारने वाला चला आया और कैसे वो कैसे आया, कैसे था वो लोग तलवार उलवार लेकर आया था। गाड़ी से? हाँ गाड़ी से, और कॉल के कुछ लोग पैदल भी थे। कितनी संख्या में वो लोग होगा? वो 30 संख्या में होगा लोग। और आप लोग? हम लोग कहाँ थे, 4-5 आदमी थे। सुन रहे फोन करके बुलाया था कुछ करके? इतना मालूम नहीं है, लेकिन हम मार्केट गए थे मतलब वहाँ। आपको कोई जानकारी ना था? नहीं, हम वहाँ मार्केट गए थे, मतलब बाजार में सामान लाने के लिए, बाजार से सब्जी उब्जी लाने के लिए गए थे। तो फिर कैसे वो लोग, मतलब 3 लोग अब इस गांव के जो हैं वो नहीं रहे, सुन रहे हैं चौथा भी नहीं बच पाएंगे, तो उसको कैसे, किस तरीके से वो लोग मारा? हम नहीं ना देखे, हमको चोट लगा तो हमको लेडीज लोग बचा ली, हमको चोट लगा तो हमको लेडीज लोग हम भागे ना तो पीछे से आकर मेरे को मार दिया। मतलब आप लोग भाग रहे थे, वो लोग तलवार लेकर पीछे दौड़ रहा हाँ था हाँ और आप लोग अपने जान को बचा रहे जी थे। जी। और आपको ऐसे सर में चोट लगा है जी। और हाथ ऐसे है ना? हाँ 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 तो आपको तलवार से मारा? हाँ तलवार से। जो लोग की डेथ हुई है इस गांव में, नरसंहार किया गया है, जो परिवार गए हैं, उनसे आप लोग का पहचान था अच्छे से? मतलब कि जो लोग घायल हुए हैं तो लोग तो डेथ कर गए हैं तो वो तो मेरे गांव का ही है, तो पहचान नहीं रहे। ये कमलेश नाम था ना इनका, इस लड़के कन्हैया का। तो ये चाचा का लड़का लगेगा। आपका चचेरा भाई हुआ? जी जी हाँ, चाचा का लड़का लगेगा। कुछ ऐसे पर्सनल कुछ ऐसा था क्या? वो हम बाहर थे, वहाँ पे गांव के लोग बता रहा था ना कि दारू का कुछ मैटर था, वो लोग बेचे, जहरीली शराब से कुछ लोग का मौत हुआ था ना गांव में। तो शराब बंद करवाया गया? हाँ कि हमारे गांव में शराब मत दो, क्योंकि मेरे गांव में डेथ हुआ था जहरीली शराब पीने से। तो उसी से मामला बिगड़ गया? क्योंकि उस टाइम हम मतलब बाहर थे, घर पे नहीं थे, वही गांव के लोग बोल रहा है। आप कुछ कमाते हैं या पढ़ाई करते हैं? हम एक मतलब छोटा मोटा जॉब करते हैं। क्या मांग है सरकार से? वो हमारा क्या मांग होगा, घर के गर्जियों लोग बात कर रहे हैं। बताइए, कहीं ना कहीं इस लड़के की भी जान बची है, नहीं तो शायद ये भी नहीं बच पाता, ये भी नहीं बता पाता। और देखिए नहीं बच पाता। ये आपका बेटा हुआ? हाँ हमारा बेटा है। मतलब आपके बेटे को भी मारने का पूरा उन लोग का प्लान था? प्लान था। हम तो सुने थे कि हाला हुआ कि विकी भी मर गया और कन्हैया भी में, तो हमरा तो सास नहीं मिला। हम तो इन पर दलदे रोते, चिचियाते, ढिलमराते मनमलिया चौक गए थे। आपका बेटा ऐसे मार्केट शाम में गया था? हाँ। मतलब क्या बोल के कुछ गए थे, ऐसे ही घूमने चले गए? नहीं बोल कर नहीं गए, हम बोले थे कि जाओ बेटा मार्केट से सामान ले आना। हाँ वही ले आने गए थे, तले हाला हुआ कि दोनों मर गया। तो हम रोते, ढिलमिलाते रोते हम भाग गए थे, वहाँ पे गए थे। तो गए तो क्या देखी? हम वही देखे थे कि कन्हैया मैंने उसका मार कर सुताया गया है और पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। हाँ बहुत तो आप लोग भी गई थी वहाँ पे? सब भी गए थे। तो वहाँ पे क्या क्या देखी आप? हम भी गए थे वहाँ पे, वहाँ वो पे बुरी मार तरह नहीं से देखे थे, कोई को हम लोग मतलब बॉडी देखी होंगी? हाँ बॉडी देखे हैं। तो बॉडी मतलब दूर दूर था या पास में ही सब था? मतलब कोई बचाया नहीं? अच्छा कोई बचाया नहीं? जब इतने लोग वहाँ पे मार्केट में थे तो? कोई नहीं बचा, कोई बचाने वाला था ही नहीं, क्योंकि सारे हाथ में हथियार थे, कौन बचाएगा उन लोगों के सामने। सब क्या क्या लेके आया था? कुछ तलवार था, लाठी वगैरह था उन लोग के हाथ में। गन वन भी रखा हुआ था? अभी मेरे को मालूम, मेरे को चोट लगा, मैं बेहोश हो गया, वो लेडीज लोग मेरे को लेकर चली गई। बताइए, इस लड़के को वरदान ही मिला है। जिस तरह उन लोग का मारा है बेरहमी से, उसी तरह इनको भी मारा है। आप क्या लगती हैं? इनकी आंटी है।
बताइए, वहां पे जब ये लोग गई, समय शाम 4 बजे, शुक्रवार का दिन, और जब इन लोग को ये पता, आप लोग को सूचना कब मिली थी कि क्या हो गया? कितने घंटे बाद? हम लोग को कम से कम आधे घंटे लग गए। मतलब 4 बजे ये निकले और आधे घंटे में ही सारा कुछ हो गया। हाँ। सोचिए, 4 बजे ये लोग गए थे ऐसे ही मार्केट, ठीक है। कहा जा रहा है, अगला आदमी कह रहा है कि कुछ मैनेज करने के लिए बुलाया गया और ये कहा गया कि चलो भाई बैठते हैं और जो भी आपसी विवाद पहले का रहा है उसको रफा दफा करते हैं, क्योंकि शराब का मामला बताया जा रहा है कि शराब वो लोग बेचता था जिससे गांव के कई लोग मर गए थे। इसीलिए ये लोग सोच रहे थे कि चलो मामला को रफा दफा करते हैं, जो भी आपसी विवाद है उसको खत्म करते हैं। लेकिन धोखे से इन लोगों को बुलाया गया। 5-6 लोग मात्र ये लोग थे, 5-6-7 ऐसी की संख्या में। वो लोग 30 की संख्या में आए थे, हाथ में तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के, लाठी लेकर के, और पूरे प्लानिंग के साथ आए थे कि बस खत्म कर देना है। और ये मन बढ़ा हुआ है हमारे बिहार में इन लोगों का। सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। अब बताइए किसकी सरकार है? जंगल राज है या सुशासन की जनता राज है? अच्छा, वो गांव कौन सा था जिस गांव के वो लोग हैं? वो गांव कौन? बगल का ही है, कोड़िया। कोड़िया टोला वैसे बुलाता है, कोड़िया टोला। उसका भी कोड़िया टोला है। कोड़िया 22 टोला है, 22 ये टोला। वैसे टोला हो गया। 22 गो टोला है इसमें। अच्छा। तो कोड़िया बस टोली इसको बोला जाता है, कोड़िया टोला बोला जाता है। बगल में तखत कोड़िया, 22 टोला में है। जितने लोग वहाँ के आए थे वो सारे उसी गांव के थे? नहीं, वहाँ उसके परिवार, गाँव का ये मैटर नहीं है, वो एक ही घर का है। वो शुरू से ही दबंग टाइप का है वो आदमी। दबंग टाइप? हाँ, शुरू से ही वो ऐसा करता रहता है। बस मैंने उसके साथ 10 आदमी था, बाहर से बाकी बुलाया गया था लोग। बगल के ही टोला का है, सब बगल के गांव के हैं। और दोस्तों, बस इस परिवार का दर्द देख करके हम यही आपसे निवेदन करेंगे कि सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइए और दिखाइए कि भाई इस गांव में नरसंहार हुआ है। एक परिवार से 3 लोगों को मार दिया गया है और चौथे भी अब बचने की हालत में नहीं है। सरकार को दिखाइए और बताइए कि क्या हालत है इस घर का। 2 घर में बहन की शादी थी, एक घर में नवंबर को शादी थी, एक घर में दिसंबर को शादी थी। और इस परिवार का हालत देख करके आपको भी लगेगा कि भाई क्या हुआ है। और सोचिए कि ये चुनाव से पहले इस तरह की घटना और अभी तक कोई एक्शन नहीं। सबकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, सबकी। ये शिवान है और हम यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाइए, प्रशासन तक पहुंचाइए। और जितने भी नेता, विधायक, मंत्री हैं ना, जो वोट लेते हैं जाति के नाम पे, थोड़ा सा आए देखें इस परिवार का हालत और आप लोग भी एक आवाज उठाइए उस परिवार के लिए जिस परिवार से कोई बेटा गया है, किसी का बाप गया है, वो अनाथ हो गया है और घर में जो कमाने वाला है उसको मार दिया गया है। एक बार आप भी आवाज उठाइए। नमस्कार।